अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। भाई लोग मुझे ये बताओ, जब आप गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपको उसके डिफरेंट लिंक्स मिलते हैं। एक पेज पे 10 लिंक्स होते हैं, ठीक है? आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूँढने के लिए सब लिंक्स को एक-एक करके ओपन करते हो, उन्हें सर्च करते हो, उन्हें पढ़ते हो और फिर घंटे 2 घंटे लगा के आप उसमें से कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आप उसमें कामयाब नहीं हो पाते। इट मीन्स दैट आपको मेन एग्ज़ैक्ट पॉइंट नहीं मिलता जो कि आप ढूँढ रहे होते हो, कंक्लूजन नहीं मिलता। तो आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जो आपको सीधा आंसर दे, साथ सोर्स भी दे और ये भी बताए कि ये इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से लेके आया हूँ। तो इस टूल का नाम है परप्लेक्सिटी एआई। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करता है, इसका क्या काम है और लोग इसे गूगल किलर भी कहते हैं, और उसकी वजह भी बताऊंगा कि लोग इसे क्यों गूगल किलर कहते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इसकी हाइप है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एक्सेट्रा सब कुछ फिर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि परप्लेक्सिटी एआई क्या है और इसका क्या बैकग्राउंड है। तो सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाता हूँ। ये एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है, लेकिन ये नॉर्मल सर्च इंजन नहीं है जैसे गूगल या बिंग चैट है। ये एआई को यूज़ करता है हमारे क्वेश्चंस को समझने के लिए, और इंटरनेट पर रियल टाइम सर्च करता है और आपको एक क्लीन समराइज्ड जवाब देता है और साथ में सोर्स भी देता है। तो इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बिल फर्ज करें कि गूगल एक लाइब्रेरी है जिसमें आप खुद जाते हैं, खुद अपना बुक्स वगैरह ढूंढते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन ये जो परप्लेक्सिटी एआई है, ये एक लाइब्रेरियन है जो कि खुद जाता है, आपके लिए सारी बुक्स पढ़ता है और जो आपको बुक चाहिए होती है जस्ट वही निकाल के ला के देता है। तो ये इसका मेन पर्पज़ है। तो अभी ये मैंने गूगल पे जस्ट लिखा है परप्लेक्सिटी एआई, और हमारे पास जो पहली साइट आई है, पहला लिंक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके सामने इंटरफेस शो हो रहा है इसका। तो सबसे पहले हम साइन अप कर लेते हैं विद गूगल। तो जस्ट यहाँ पे हमें 2 सेकंड्स लगेंगे। तो ये हमारा परप्लेक्सिटी एआई जो है वो साइन अप हो चुका है। तो यहाँ पे ये चेक करो क्या कह रहा है, गेट द मोस्ट एक्यूरेट आंसर्स फ्रॉम ऑल द टॉप एआई मॉडल्स, ठीक है। परप्लेक्सिटी सर्च द वेब एंड साइट्स इट्स सोर्सेज। तो इसके जो सोर्सेज है उनमें क्या है, जेमिनी 3.1 प्रो थिंकिंग, मीन्स के ये मॉडल्स हैं जो परप्लेक्सिटी एआई यूज करता है। ये क्लाउड का सोनेट 4.6 भी यूज करता है, जेमिनी का 3 जो फ्लैश है वो भी यूज करता है, चैट जीपीटी का 5.2 जो कि पेड है ये उसको भी यूज करते हैं। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो अब ये हमारे पास आ गए हैं इसके प्लान्स, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक एआई मॉडल है जो कि बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए ये सभी एआई मॉडल्स में से मेरे हिसाब से सभी से ज़्यादा महंगा है। ये देखें, इसके जो मैक्सिमम है वो 167 है पर मंथ, और जो इसका ये वाला सेकंड वाला है पॉपुलर, उसमें ये वाला है $7 का पर मंथ का। तो लेकिन अभी हम फ्री करते हैं, फ्री वाले से ही स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू विद फ्री कर दिया हमने, तो हमारे पास ये इंटरफेस आ गया इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके शुरू से। तो इसके ऊपर हमें ये टैब्स दिए जा रहे हैं, डिस्कवर, फाइनेंस, हेल्थ, एकेडमिक एंड पेटेंट्स। तो इसमें ये जो टैब्स दिए हुए हैं इनका मेन मकसद ये है कि अगर तो आपने एकेडमिक के हवाले से कोई सर्च करनी है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको उसके अच्छे और रिलायबल आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप हेल्थ के स्टूडेंट्स हैं या इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के हैं तो आप यहाँ पे जाके इन सबको अलग अलग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इनका मॉडल्स, जैसा कि मैंने पहले बात की है। तो इसमें ये डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करता होता है, और एट अ टाइम फ्री में तो जो भी मॉडल अवेलेबल हो तो ये उसी को ही यूज़ करवा देता होता है। जैसा कि अब ये सारे इसके लॉक्ड हैं, लेकिन ये यूज़ इन सबको ही करता है। सोनार जो कि परप्लेक्सिटी एआई का अपना मॉडल है, ठीक है। चैट जीपीटी 5.4 को यूज़ करता है, जेमिनी 3.1 को यूज़ करता है, क्लाउड सोनेट 4.6 को भी यूज़ करता है, एंड ओपस 4.6 क्लाउड का जो है उसको भी ये यूज़ करता है। तो ये वाला जो एक है निमोट्रॉन 3 सुपर, ये न्यू है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। तो ये भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। तो नाउ अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अभी हमारे सामने है। इसमें एक और चीज़ मैंने देखी है, ये इंकोग्निटो का साइन दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव ना हो, देन आप इसका इनकोग्निटो टैब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है देन आप इसे सिंपली जिस तरह है वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी इसे एक क्वेश्चन दे देते हैं रियल टाइम का जो हो, जिससे हमें पता चल सके ये क्या करता है और क्या नहीं। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने टाइप किया है इसे, पाकिस्तान में 2025 में इन्फ्लेशन रेट क्या है, ठीक है। तो इसे हम सर्च करते हैं और देखते हैं इसके आंसर्स, जैसा कि हमें उम्मीद है ये देगा वैसे ही या नहीं। तो अभी ये रिसर्च कर रहे हैं, तो सर्चिंग पूरी हो चुकी है, अभी आंसर्स राइट कर रहा है हमारा। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर हमें 3 टैब्स शो हो रहे हैं। एक में आंसर, जो कि जिस टैब पे हम अभी हैं वो वाला जो टैब है वो है आंसर्स का। उसके बाद आ जाता है लिंक्स, इसने जहाँ से डाटा लिया है। आप लोग इन लिंक्स को जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला डाटा मौजूद है या नहीं। और अलबत्ता अगर आपको अपने इनकी इमेजेस भी चाहिए देन वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, इमेजेस भी।
तो ये आप इमेजेस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ये आपको डाटा तो एग्जैक्ट प्रोवाइड करता ही है, लेकिन साथ के साथ आपको इसके जो रिसोर्सेज हैं जहाँ से ये डाटा को लेता है वो भी आपको प्रोवाइड करता है। तो हर लाइन के साथ इसने इसका सोर्स भी दिया हुआ कि मैंने ये डाटा यहाँ से लिया हुआ है। और उसके अलावा एक न्यू चीज़ है, जैसा कि जो गूगल करता है आपको फॉलो अप्स देता है, क्वेश्चंस देता है कि जो आप मर्जी यहाँ से क्वेश्चंस देख लो, जो आपके ज़रूरत का वहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं फॉलो अप्स, तो इनमें से आपको अगर लगता है कि हमारा ये वाला क्वेश्चन मेरे टॉपिक का रिलेटेड है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर फॉलो अप पे क्लिक किया, देन ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सर्च हो गया। और इसमें भी देखें ये साथ के साथ इसने सोर्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं साथ ही। तो ये देखें, अगर आप इससे इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो देन ये आपकी इंग्लिश में, मीन्स के लैंग्वेज का तो कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज तो जो भी हम यूज़ करेंगे वो हो जाएगी। तो कहने की बात ये है कि जैसा मैंने स्टार्ट में आपको इसके बारे में बताया था, ये सेम एज इट इज़ वैसा ही निकला है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी न्यू चीज़ें हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं डिस्कवर वाले टैब में हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। तो डिस्कवर में ये है, हमारे पास ऊपर 3 दिए हुए हैं उसने, फॉर यू, टॉप एंड टॉपिक्स। टॉप का मतलब है कि इस वक्त जो टॉप ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं वो टॉपिक्स कौन से हैं, या वो कौन से न्यूज़ेज हैं जो इस वक्त टॉप हेडलाइंस बनी हुई हैं। और टॉपिक्स जो भी आप करना चाहें, टेक एंड साइंस के रिलेटेड हो, बिजनेस के, आर्ट्स एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, तो आप किसी के भी रिलेटेड, हम एंटरटेनमेंट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो लेटेस्ट इसका डाटा है इंटरनेट एंटरटेनमेंट का इंटरनेट पे, तो वो हमारे सामने शो हो चुका है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम फिर से जाते हैं वापस और यहाँ पे फाइनेंस पे आ गए, और फाइनेंस पे आप लोग देख सकते हैं यूएस की मार्केट आ गई है, ठीक है। उसके साथ साथ इसने दिया हुआ है क्रिप्टो, अर्निंग, प्रेडिक्शंस, स्क्रीनर्स, पॉलिटिशियंस एंड वॉच लिस्ट। तो मीन्स के ये जो एक एआई है परप्लेक्सिटी, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, चाहे आप जिस मर्जी फील्ड में काम करते हो। खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि जो कि हेल्थ एंड एकेडमिक पर्पस के होते हैं, लाइक हेल्थ वाले, उन्हें जिस चीज़ में, ये तो अभी हमने एकेडमिक वाला खोला है टैब, तो उसमें आप देख सकते हैं हेल्थ, लॉ, टेक्नोलॉजी, साइंस, ह्यूमैनिटी, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। आप किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना जो डाटा वो यहीं से निकाल सकते हैं। ये हमारा एकेडमिक वाला टैब था जो अभी मैंने आपको शो करवाया। देन अब इसमें और भी जो इसके अपग्रेडेड प्लान्स हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। इन प्लान में अगर आपको लगता है कि हमें इसकी परप्लेक्सिटी एआई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, हम डेली बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हैं और हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं, देन आप इसके जो ये वाले प्लान्स हैं आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 प्लान्स हैं इसके, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनके प्लान्स बाय कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ओवरव्यू जो कि हमने परप्लेक्सिटी का किया है। बाकी मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी जाएं, इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, गूगल के जरिए इसको साइन अप करें, देन इसको यूज़ करें, अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। हत्ता कि ये आपको आपके यूट्यूब चैनल वगैरह भी रन करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी सोरा एआई की, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उसे देखें, उसमें हमने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया हुआ है कि ये सोरा एआई कितने पानी में है और कितने में नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो।